यूपी में 4 डिग्री पार पहुंचा पारा। 11 जिलों में कोल्ड वेव, 26 शहरों में कोहरा छाया, विजिबिलिटी 70 मीटर। 3 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। यूपी में हिमालय में हो रही बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 12 जिलों में 60 डिग्री से नीचे तापमान है। बुधवार को अयोध्या का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पहुंच गया। ये सीजन में सबसे कम है। 4 दिन पहले मेरठ का पारा 6.4 डिग्री था। 11 जिलों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर चल रही है। 26 शहरों में घना कोहरा है। विजिबिलिटी 70 मीटर है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 दिसंबर यानी अगले आने वाले दिनों में कोल्ड वेव बढ़ती ही रहेगी और गलन रहेगी। कानपुर में कोहरे की बात की जाए तो कोहरा घना कोहरा रहा और विजिबिलिटी 70 से 100 मीटर रही। मेरठ में सुबह कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी 80 मीटर रही। वहीं गाजियाबाद की तस्वीर की बात की जाए जो आप देख ही रहे हैं। इसके साथ ही मथुरा में अलाव जलाए गए, पारा 60 डिग्री रहा। मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम थोड़ा साफ रहा, धूप निकली। गुरुवार सुबह शहर का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, 1 डिग्री कम रहा। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही पूरे यूपी की बात की जाए तो शाहजहांपुर का टेम्परेचर 6.8 डिग्री, गोरखपुर का 6.8 डिग्री, अलीगढ़ का 6.8 डिग्री, लखनऊ का 6.6, कन्नौज का 6.6, आगरा का 6.6, इटावा का 6.6, अमेठी का 6.6, बिजनौर का 6 डिग्री, बहराइच का 6 डिग्री, बरेली का 5.5 डिग्री, अयोध्या का 4 डिग्री तापमान रहा है। अधिकारी पत्नी रखती थी महंगे शौक, पूछने पर कराया केस। लखनऊ में स्क्वाड्रन लीडर पति ने की शिकायत, पत्नी बोली वो साइको है। भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर ने अपनी अधिकारी पत्नी पर फर्जी मुकदमे कराकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। स्क्वाड्रन लीडर का कहना है कि शादी के बाद पत्नी के महंगे शौक उल्टे पुलिस से शिकायत भी। पत्नी का दावा है कि मेरे पति के सारे आरोप मनगढ़ंत है, वो एक साइको है। अगली खबर आगरा से है। कंगना रनौत की आगरा कोर्ट में पेशी। आज कहा किसान आंदोलन के समय दुष्कर्म और मारने के लिए ऐसी बात आई है सामने, बिल वापसी न हो तो प्लानिंग लंबी थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस बीजेपी सांसद कंगना रनौत की आज गुरुवार के दिन आगरा कोर्ट में पेशी है। 28 नवंबर को कंगना कोर्ट में अपना पक्ष रखना था, लेकिन उस टाइम वो पहुंची नहीं, ना उनका वकील पहुंचा, जिसके बाद अगली सुनवाई दिसंबर में हुई है, जो कि आज होनी। आज प्रयागराज आ रहे हैं सीएम। 15 दिन में तीसरी बार पीएम के कार्यक्रम की तैयारी करेंगे समीक्षा। जनप्रतिनिधियों के साथ होगी बैठक। किडनैपर लवी ने पुलिस को मैसेज बोला, खुलासा करूंगा। कॉमेडियन सुनील पॉल और मुश्ताक खान के अपहरण का मामला, पुलिस को मिली 2 आरोपियों की लोकेशन। चावल के पानी से बनाते थे नकली दवाएं, पूरे नॉर्थ इंडिया में, यूपी में सप्लाई करते थे। 6 लाख की दवा 85 लाख में बेची। यूपी के आगरा में 8 करोड़ रुपए की नकली दवाएं पकड़ी गई। 14 में से 4 सैंपल की रिपोर्ट हुई है, जिसमें 3 सैंपल फेल मिले हैं, जो नींद और दर्द निवारक यानी कि पेन किलर की दवाएं हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के करीब 50 दिन की जांच पड़ताल के बाद इन नकली दवाओं की पूरी सप्लाई पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश 6 राज्यों में हुई है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी से दवा बनाने की मशीनें आई थी। आजम खान क्या अखिलेश से बगावत करेंगे? ओवैसी चंद्रशेखर के नए गठजोड़ की तैयारी। 2027 में कांग्रेस के साथ जाने की उम्मीद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान पार्टी से बगावत की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मंगलवार को जारी किया गया इसी पत्र का हिस्सा नहीं माना जाएगा। महाकुंभ में पहले मोदी अगड़ा पिछड़ा एक संदेश देंगे, 2 लाख लोग सुनेंगे। सिंगीपुर धाम नहीं जाएंगे, योगी ने बुलाए 13 अखाड़ों के संत। पीएम नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे हैं। संगम तट पर पीएम मोदी महाकुंभ का 2025 का शुभारंभ करेंगे। साथ ही महाकुंभ में 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात भी देंगे। सिनेमा हॉल में पुष्पा 2 चले लात घूसे और बेल्ट। लखनऊ के मल्टीप्लेक्स में श्रीवल्ली का ग्लैमर सीन देख हुई हूटिंग, युवती ने युवक को थप्पड़ मार दिए।
लखनऊ के सिनेमा हॉल में जमकर मारपीट हुई। फिल्म मल्टीप्लेक्स में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 चल रही थी। इस दौरान श्रीवल्ली का ग्लैमर सीन दिखा तो कुछ युवक ने होटिंग की। इसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। वाराणसी में यूपी के कॉलेज की मस्जिद पर लगे ताले। ओवैसी की पार्टी के लोग कमिश्नर से मिले, बोले दरवाजा खोला जाए, नमाज पढ़नी है। डिंपल बोली अडानी मुद्दे से हमें कोई लेना देना नहीं, सदन चलना चाहिए। सपा ने कांग्रेस से किया किनारा, भाजपा को दी नसीहत। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बुधवार को दिल्ली में कहा, हम ना तो सोरोस मुद्दे के साथ हैं ना अडानी मुद्दे के साथ। हमारा मानना है सदन चलना चाहिए। हमें उम्मीद है कि दोनों पक्षों एनडीए और इंडिया के लोग सदन के कामकाज के प्रति समर्पण दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी चाहती है कि सदन चले। नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट स्वर्ण की प्रबल दावेदार यूपी टीम पहले 2 मैचों में दर्ज की जीत। किसान के बेटे के जिम्मे है कप्तानी, बोला फिर आएगा गोल। मुकेश सिंह उत्तर प्रदेश टीम के कोच हैं। उन्होंने बताया कि हमारी टीम का कप्तान पिछली बार खेल चुका है। महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा बनाएगा किन्नर आर्ट विलेज। प्रयागराज के शिविर में दिखेंगी पेंटिंग, मूर्तिकला और फोटोग्राफी की झलक। संगम की रेती पर 13 जनवरी को शुरू होने वाले महाकुंभ में मेले के सभी अखाड़े अलग अलग तरीके से भव्य बनाने में जुटे हैं। किन्नर अखाड़ा भी महाकुंभ में शिविर लगा रहा है। इस अखाड़े में किन्नर आर्ट विलेज भी तैयार करेगा, जिसमें पेंटिंग, मूर्तिकला और फोटोग्राफी शामिल होगी। अगली खबर गोरखपुर से है। डीडीयू में ई-केवाईसी के लिए 20 दिसंबर तक का समय। समस्याओं का समाधान 16 दिसंबर तक। टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के लिए पात्रता जरूरी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सत्र के 2022-23-24 के अंतिम वर्ष के स्टूडेंट का डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया 20 दिसंबर 2024 के बाद बंद कर दी जाएगी। डीडीयू ने स्टूडेंट से अपील की है कि वो अपनी प्रक्रिया को समय रहते पूरा कर पाएं।